शुरू करते हैं। आज फ्राइडे है और आज के दिन हम करते हैं प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। आपका क्लास सितंबर को शुरू हुआ और आपसे पहले 10 अगस्त को एक क्लास शुरू हुआ था। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी बातों को कैसे कहूं। अभी अभी वो जो क्लास खत्म हुआ, आज मैंने उनसे हिंदी में कोई बात ही नहीं किया। सबसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया और वो लोग इंग्लिश में आंसर दिए। वाकई लाजवाब बंदे, बहुत मेहनत की हैं। और मैं क्या करूंगा, उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आप एक बार उसको देखें। वो बैच 10 अगस्त को शुरू हुआ था और सितंबर अक्टूबर, अभी 2 महीने होने में कुछ दिन बाकी है। और वो सारे बच्चे, देखिए कैसे वो शानदार इंग्लिश बोल रहे हैं। मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूँ? आप भी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। कुछ चीजें अगर आप करें तो आप शानदार इंग्लिश बोल लेंगे और नहीं करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। क्या? सबसे पहला, मैंने आपको एक वर्कशीट दिया है। उस पे डेली आपको 2 या 3 पेज करना है। वो क्या है? मटेरियल है। आपको नॉलेज मिलेगा। और इससे भी जरूरी चीज, आप एक प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए और वहां पर आधा घंटा 1 घंटा ग्रुप में जाकर बात करिए। ओके। बहुत सारे बच्चे जो आज अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, वो इस चीज के दीवाने हैं और वो लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरे पास एक व्हाट्सएप प्रैक्टिस ग्रुप है। देखो भाई, एक चीज खूब अच्छा से आप समझ लें। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है, मेहनत करते हैं तब मिलती है। आप तो गल्फ में रहते हैं, आपके लिए तो अभी शाम होगा। भाई इंडिया में 11:15 हो रहा है और आज मेरे बस्ती के आधे लोग आधी नींद पूरा कर चुके हैं। तो मेरा क्लास सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है और जाना 1 घंटे का सफर भी मेरा है। तो मैं भी अपने लेवल से मेहनत कर रहा हूँ। मेरा मेरा मकसद अलग है, आपका मकसद अलग है, लेकिन कर रहा हूँ मेहनत में। अब ये क्लास खत्म होगा तो एक 1-to-1 क्लास है, एक साहब है, उनको अकेले पढ़ाता हूँ। तो बिना मेहनत के कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोग को प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इसके दीवाने हैं वो कर रहे हैं और वो सूरज और चांद की जैसे चमक रहे हैं। आपको मैंने एक व्हाट्सएप प्रैक्टिस ग्रुप में जोड़ा है। आप उसमें जाकर जरा कल का देखें। तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, कल 33 लोग ज्वाइन हुए, 33, और 5 घंटा 16 मिनट बात हुई। 1 बजे वो लोग रात को ज्वाइन किए थे और जब मैं सुबह 5 बजे उठा तो देखा कि वो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इसमें रिकॉर्ड रहता है। व्हाट्सएप प्रैक्टिस ग्रुप में आप जाइए और यस्टरडे में, जैसे टुडे छोड़कर जैसे ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं। ये कन्वर्सेशन शुरू होती है रात 1 बजे और 33 लोग वहां पर थे और 5 घंटा 16 मिनट वो लोग बात किए हैं। 5 घंटा पूरा, मतलब पूरी रात वो बात ही करते रह गए। वो इंग्लिश बोलने के दीवाने हैं। उनके दिमाग में नशा चढ़ा है इंग्लिश बोलने का। उनमें से एक आदमी है, उनका नाम है फरीद खान, फरीद।
शायद आप जानते होंगे। तो फरीद उन आज जब मुझसे क्लास लिए दिन में, उनका क्लास दिन में होता है, तो मुझे एक बात बता रहे, कह रहे सर जानते हैं आज जब मैं सो रहा था, सो के उठा, तो मैं इंग्लिश बड़बड़ा रहा था, मतलब इंग्लिश ही बोल रहा था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब भी किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचेंगे ना, तो आपके ख्वाब में वही चीज आएगी, क्योंकि आप उसी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। तो जो इंग्लिश बोलने के दीवाने हैं, वो गजब का मेहनत कर रहे हैं और वो लोग चमक रहे हैं। तो आप, ये सारी बातें आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि अधूरे मन से किए गए काम कामयाबी को नहीं जाती है। आप भी तो सीख रहे हैं, लेकिन बस आज आप क्लास ले रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। थोड़ा सा होमवर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस ये इसी आपको कामयाबी भी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी ने कहा है, नाकामयाबी केवल यही बताती है कि कामयाबी के लिए कामयाबी का काम पूरे मन से नहीं हुआ। नाकामयाबी और सफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का काम पूरे मन से नहीं हुआ। वो लोग देखिए कर रहे हैं, 5-5 पूरी रात इंग्लिश में बात कर रहे हैं। उनको जुनून है। कोई डंडा लेकर नहीं कर रहा है कि करो करो। वो दीवाने हैं, वो कर रहे हैं और वो चमक रहे हैं। काश आप भी ऐसा करते। 1 महीना ऐसा कर दीजिए, आप जिंदगी भर के लिए सुपर हीरो बन जाएंगे इंग्लिश में। ठीक है। सर मैं मैं एक ये नहीं बात कहता। बोलना चाहता जी। हूँ। जुमेरात, जुम्मा और शनिवार के लिए हम लोग गल्फ वालों के लिए बहुत टाइम है। लेकिन दिक्कत ये है कि वीपीएन के बगैर व्हाट्सएप नहीं चलता। भाई मैंने इमो भी बना दिया, आईएमओ बना दिया ना, उस पर जाके बात करिए। अरे यार। आईएमओ बन गया है, उस पर लोग जाके बात कर रहे हैं, उस पर तो नहीं लगता वो, उस पर जाके बात करिए। अच्छा, उसका लिंक डाल दिए सर आप? जी, आईएमओ बन गया है, लिंक भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, शायद आप देखे नहीं होंगे। आप चाहें तो अ, जो प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस ग्रुप है उसमें टैग, उसमें पिन भी किया गया है लिंक। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, करके वहाँ बात करिए। ओके सर, थैंक यू, मैं ज्वाइन कर मैं देखा नहीं। आप लोगों से, आप लोग नए नए ज्वाइन हुए हैं, मैं आप लोग से ये नहीं कहता कि जाकर वहाँ पे इंग्लिश में बात करना है। आप लोग वहाँ आप इंग्लिश में कर सकते करिए, लेकिन आप लोगों को सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। आज सेंटेंस बोलिए, आज वर्ड्स बोलिए, आज जो पढ़ा रहा हूँ उसको करिए। आज अगर ये चीज मजबूत कर लेंगे तो कल इंग्लिश बोलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़ा सुनेंगे भी, सीनियर से तो सीखेंगे जब। जी जी। और अगर कोई भाई इंग्लिश बोल रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन अभी टारगेट बना के चलिए कि हम लोग को सर ने जो पढ़ाया उस पे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बोलेंगे। वेल, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे आज प्रैक्टिस का दिन है। आज आज फ्राइडे है, प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले जिस साहब को प्रैक्टिस करना हो सामने आ जाइए, और खास करके वो लोग थोड़ा पहले सामने आइए जो जी। अक्सर ही। ऑलराइट, हाउ आर यू? फाइन सर। एंड यू? वेल, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। जो मैं अच्छे लोगों वेलकम की सर। बात कर जो मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा था, जो जो मैं जिनकी मैं तारीफ कर रहा था, उनमें ये भी एक है। और यस सर। ये एक नहीं, मेरे 2 क्लास अटेंड करते हैं। तो अभी पिछले क्लास में इन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया है। तो जरा मैं आपको डेमो दिखा दे रहा हूँ। मैं अभी फिर इनसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप इनका डेमो देखें, ये कैसे बोल रहे हैं। ओके। So, Mr. Irfan, could you please tell me why is English important to learn for everyone? Why everyone is crazy about how to learn English, and also include that how excellent coaching center help you in learning how to speak English. ओके सर, देन स्टार्ट। थैंक्स फॉर गिविंग द चांस। इंग्लिश is international language, so that most important our life is speaking English. Speaking English. If we are speaking English, then go to
best any opportunity and chance, any companies, any community, and any other, any market. Because English is important our life. English is language. It is Angle language, Englishman language, but India and also another country, Gulf, any company, any country, all people speaking English. All people speaks English. If I know English, how can I serve our life in especially for Gulf country, any company? If I have knowledge English so that I give the reply any question, I discuss with our management, with our uh, cousins, with our colleagues, any person, I give the reply so that most important we got English knowledge better than better our life and as situation and condition when when I not joining a excellent coaching center really bike watch if two people talking with us me and my any friend uh, English language I will watch face but I joined I joined excellent coaching center Alhamdulillah not completed speaking English but I have uh, my mind is observe 25 30 percentage I speaking English our department our companies and communicate with our management so excellent coaching center is best platform for speaking English. I advise all people like some my friend and my colleague, my another friend and my staff should we join any platform. I have one platform, excellent coaching center. Before 1 month, 1.5 months, I know how to what where used to does will really, but that time I know everything structure. Have a problem. I know. I accept it. I admit it. Have a problem for continuously English, but inshallah I will solve this matter next 1 month and 2 months because I am continue joining and I am speaking excellent coaching center. It is my dream. It is my thing how to I learn English so that English is important our life. It is really we are observing. Sometime my girl is speaking. Sometime girl my girl she speaks English on telephone, but I feel very nervous and I feel guilty. Why my life is 40 years, 48 years, 49 years old. I am, but I do not speak English better than my girls. It is important. Without English, like this, I have one opinion.
Without health and without wealth is not serve our life. So that same, without English we cannot success we cannot success any side and any uh, another country or another our life. English is most important. We me and we are also uh, know better than English is important or not. So that I have request. We are following uh, the excellent coaching center platform. Tawkir sir is a best teacher. I know really. Last I have seen. I have seen uh, before 10 years Tawkir sir platform. I don't know name. Maybe name is changed. And before I called Tawkir sir, 1 year before, 2 year before, sir, you have a online classes or not? He told me, no, no, only offline classes. That time, one time, I see Facebook, just click WhatsApp group, send message and joining same day. Right or wrong, sir? So, my friend, please, sorry, it is another matter, but English is important. Does not matter old man and childhood and girls and it is our personality. English is our personality. Does not matter earn money or not money. Maybe some people is not uh, some people is uneducated, he earns too much more money. It is not uh, it is not clearly earn money or not. We are speaking English after only for earn money. Not our potential. English is our potential. It is a language. It is a additional language, international language. English is potential. Our potential. Our personality. Really, if I when I is speaking fast, continue speaking, I will give the party. All people, no problem. But now I am speaking slowly. But I will try to come India and 2 months, take classes under Tawqir sir. After will come back Saudi Arabia, uh, I will speaking fast English. It is my dream. Have any That's questions, great. sir? No, amazing. Your friends are saying online parties. No, sir. Only offline party. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए मुझे आपको एक डेमो दिखाना था कि कैसे ये शानदार इंग्लिश बोल रहे हैं। अब इनको इससे भी और अच्छा जाना है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अगर ये कभी सफ़र में भी रहते हैं तो कान में ईयरबड लगाकर अगर बोल नहीं पाते हैं तो क्या-क्या मैंने पढ़ाया सब सुनते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कोई बहानाबाज़ी नहीं कर रहे हैं, आप कोई कहीं आप परेशान हैं, फिर भी आप क्लास सर ले रहे मुझे हैं, एक बार फिर हिंदी में भी बोल लेने दीजिए, थोड़ा सा बस आपका माफी चाहता जी, हूँ। सर यकीन मानिए, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझे डू से पता नहीं था। आज से 2 महीना पहले जब से मैंने ज्वाइन किया कि डू यू प्ले क्रिकेट, ये भी पता नहीं था। इंग्लिश अपने आप को कहने के लिए खूब बोलता था मैं, लेकिन जहाँ डू कहना है वहाँ यम कहता था, जहाँ हैव कहना है वहाँ इच कहता था। ये चीजें मुझे पूरी पता चल गई है। बस अब मैं लर्निंग कर रहा हूँ फास्ट बोलने के लिए, और ये चीजें मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता था। ओके।
ओके, तो अभी नेक्स्ट भाई, आइए प्रैक्टिस के लिए। आइए। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। कैमरा ऑन करिए। सर वो रूम में है तो नहीं, बत्ती जलाने का नोट अलाउड है। चलिए कोई नहीं। तो अभी तक हम जो पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट? ओके सर। और हम लोग परफेक्ट टेंस में पढ़े हैं, तो स्पेशली परफेक्ट टेंस पर ही फोकस होगा, क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा है, उसमें थर्ड फॉर्म आती है। बाकी की भी प्रैक्टिस होगी, लेकिन उस पर थोड़ा ज़्यादा अटेंशन अटेंशन रहेगा। मैंने आपको देखा है। आई हैव सी यू। मैंने आपको नहीं देखा है। आई हैव नॉट सी यू। आई हैवेंट सीन यू। यस। क्या मैंने आपको देखा है? हैव आई सी यू। क्या मैंने आपको नहीं देखा है? हैव आई हैव आई नॉट सी यू। मैंने आपको कैसे देखा है? हाउ हैव यू सी यू। मैंने आपको कब देखा है? व्हेन आई सी यू। आपने हर जगह सी सी बोला, जबकि होगा सीन। सीन। ओके सर। ओके। आप मजाक करते हैं। आई हैव जॉक। यू जोक। यू जॉक, सॉरी। आप मजाक नहीं करते हैं। यू हैव नॉट जॉक। यू डोंट जोक। ओके सर। क्या आप मजाक करते हैं? आई डू आई नॉट जॉक। डू यू जोक? डू यू जॉक। क्या आप मजाक नहीं करते हैं? डू यू नॉट जॉक। डोंट यू जोक? डोंट यू जॉक, डू यू नॉट जॉक भी बोल सकते हैं सर। वही चीज है। आप मजाक क्यों करते हैं? व्हाई डू यू नॉट जॉक। आप मजाक कैसे करते हैं? हाउ डू यू जॉक। ओके। आप मजाक कब करते हैं? व्हेन डू यू जॉक। बहुत स्पीड में है भाई, जोश आ गया क्या? ओके। मुझे दौड़ना पड़ता है। आई हैव रन। आई हैव टू रन। आई हैव टू रन। मुझे नहीं दौड़ना पड़ता है। आई हैव नॉट रन। आई हैव नॉट टू रन। क्या मुझे दौड़ना पड़ता है? हैव आई डू यू हैव आई रन। टू रन। ओके। मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। यू आर गुड पर्सन। क्योंकि बिकॉज आप कमजोरों की मदद करते हैं। यू हेल्प द वीकर्स। द वीकर्स मैन। नहीं, आप कमजोरों की मदद नहीं करते हैं। नॉट यू यू नॉट हेल्प वीकर्स।
You don't help weakers. You don't help weakers. You don't help weakers. Help. आप ऐसा क्यों करते हैं? Why like this? Why do you do so? Why do you so? मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ. I never liked so. I never do so. I never do you so. क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? What I say? What I tell a lie? Am I telling a lie? Telling a lie. मुझे नहीं पता. I don't know. मुझे लगता है आपका दिमाग खराब है. I feel your mind crazy. नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ. No, I am right. I am good. मेरा मेरा दिमाग खराब नहीं है. I am not a crazy man. आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? You you don't speak like this. Why are you speaking like that? Oh, yeah. ठीक है, अच्छा जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. Okay, sir. Thank you. वेलकम. अस्सलाम वालेकुम। सर इसकी आवाज डबल क्यों आ रही है? लग रहा है किसी ने डबल एप्लीकेशन खोला है क्या? मेरी आवाज सही नहीं आ रही है? नहीं, आपकी सही आ रही थी शायद। हाँ, वो भाई क्या है ना, वो भाई कोई और भी मोबाइल खोले हुए हैं. जी दो जी मोबाइल जी। में दो मोबाइल कनेक्ट किए थे, एक आवाज टकरा के आ रही है. अब चूंकि मैंने सोचा कि क्या उनको डिस्टर्ब करें, इसलिए मैं बोलता गया. चले ठीक है। हाँ. जब आप लोग दो मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो इधर मालूम चलेगा. ओके. नेक्स्ट भाई आइए. हाँ जी, बोलिए. सर श्रीकांत जी अस्सलाम कुछ वालेकुम। बोलेंगे तो आप. वालेकुम मेरी सलाम. आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज तो सबसे बुलंद है. सर जी शुक्रिया। कोई आ नहीं था सामने, पता नहीं डाल रहे, मैंने बोला चलो मैं ही आ जाता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा. जब भी आपको वक्त मिले आ जाए. जी जी ओके, शुक्रिया तो सर, क्या थैंक यू। क्या मैं पूछूं? जी सर प्लीज। ओके. थोड़ा सा आप ऐसे बैठ जाना, आपके पीछे से रोशनी आ रही है, सीधे आंखों पे आ रही है थोड़ा. हाँ. ब- बंद हो सकता है कर. सर अब ठीक है। अब सही है सर? नहीं, वो क्या वो बंद हो सकती है वो? फिर ये इतनी आएगी सर बस। तब तो आपकी ग्लू खत्म हो जाएगी. चलिए ऑन करिए उसको. सर कोई बात नहीं, अब ठीक है। हाँ जी, बेहतर. 10 मिनट. जैसे पीछे से रोशनी आती है ना, तो मेरी आंखों पे लगती है. वेल. बिल्कुल। स्टोरी। आप कड़ी मेहनत करते हैं. यू आर हार्ड वर्किंग। यू वर्क हार्ड. यू वर्क हार्ड। आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं. यू डोंट वर्क हार्ड। यू डोंट वर्क हार्ड. क्या आप कड़ी मेहनत करते हैं? आई डू वर्क हार्ड। डू यू वर्क हार्ड? वर्क हार्ड, डू यू वर्क हार्ड? नहीं, मैं कड़ी मेहनत नहीं करता हूँ.
No, I don't work hard. ओके। आप इंग्लिश बोलते हैं? You speak English? आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं? You speak don't English? You don't speak यू English? डोंट। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? Are are do speak English? Are you speak English? डू यू स्पीक इंग्लिश? Do you speak English? आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं? Why are you speak English? व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश? Do you speak English? ओके। मैं आपको जानता हूँ। I know. आई नो यू। I know you. मैं आपको नहीं जानता हूँ। I don't know you. आपका नाम क्या है? Your name? व्हाट इज योर नेम? What is your name? मुझे नहीं पता। I don't know. क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ। भुलक्कड़। फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल। Forgetful, sir. हाँ। Because I am forgetful. ये बात दुरुस्त है। ये दिस इज बात राइट। दुरुस्त है। Okay. दिस इज राइट। This is right. क्या आप ज्यादा सोचते हैं? ज्यादा ओवर। ज्यादा का ओवर। क्या आप ज्यादा सोचते हैं? Your thinking is over. डू यू थिंक ओवर? Your think over. हाँ मुझे हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। Yes, I have a problem. यस आई हैव सम प्रॉब्लम्स। आई हैव सम Yes, I have प्रॉब्लम्स। some problem. हम सभी के पास प्रॉब्लम्स हैं। वी ऑल हैव। We are have some problem. वी ऑल हैव सम प्रॉब्लम्स। लेकिन हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट। Because वी शुड नॉट not, we should not टेक वी शुड नॉट टेक टेंशन मोर। we should not take tension more. अगर आप ऐसा करते हैं, इफ यू डू सो, So if you do so, आप अपनी हेल्थ गंवा देंगे। you will यू विल लॉस योर हेल्थ। lose your health. और आपको पता है, You know, एंड यू नो सेहत and सबसे you बड़ी know, नेमत है। सेहत सबसे बड़ी नेमत है। हेल्थ इज वेल्थ। health is wealth. वह इंसान खुश नसीब है। दैट मैन इज He, लकी। that man is lucky. That man जो is है lucky. जो तंदुरुस्त है। जो जो तंदुरुस्त है, यस। हु इज हेल्दी। who is healthy, who is healthy, who is healthy. क्या आप तंदुरुस्त हैं? You are healthy. जी, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। Yes, I am exercise. आई डू एक्सरसाइज। I do exercise. आप एक्सरसाइज कब करते हैं? When do exercise? When do you exercise? मैंने आपको नहीं देखा है। I don't see you. आई हैवेंट सीन यू। I haven't seen you. I haven't seen you.
मैं ख्वाब में करता हूँ। सॉरी, मैं जवाब ख्वाब ख्वाब ड्रीम, ख्वाब में करता हूँ। आई ड्रीम करता हूँ सर। आई डू इन ड्रीम। आई डू एम ड्रीम। ओके। और भाई एक चीज आपको बता रहे हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो वीडियो अपलोड करता हूँ तो ठीक है। 500-600 व्यूज आते हैं। ठीक है, राइट। 400-500 व्यूज आ जाते हैं। लेकिन एक दिन आप गाड़ी में थे, गॉगल्स लगाए थे और कुछ हुडी भी पहने थे, और मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा था, और मैंने वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डाला है। 23,000 लोग देखे उसको। सर आप फेमस हो गए। वाकई, वाकई आप बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं उसमें। और उसका जहाँ मैं फेमस हो आम गए। मेरे आम वीडियो में 500 व्यूज आता है, उसमें 23,000 व्यूज आए हैं। सर वाकई अमेजिंग। अभी सही था। मैंने इंस्टाग्राम पे जाकर देखेंगे तो उसमें 23,000 व्यूज है। सर इंस्टाग्राम मुझे लिंक सेंड कीजिएगा, मेरे पास नहीं है, मैं भी बनाऊंगा। मेरे पास नहीं है इंस्टा। आप आप मुझे हाई क्या नहीं चलाते आप, है ना? मैं बना दूंगा चला। ग्रुप में प्लीज डाले सर, हम सर, लोग भी प्लीज। देखेंगे। ओके, नेक्स्ट। Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग। और मिस्टर Sir. जुल्फकार अली, आप जब सबको सबको बुलाया जा रहा है तो आप भी उसमें हिस्सा लीजिए। जुल्फकार अली, आप अपना स्पीकर ऑन नहीं करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप भी सामने आइए, इसके श्रीकांत जी के बाद आइए, बात करिए। ओके सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप बताइए आप कैसे हैं? अच्छा, आदमी जो रोज खाना पकाता है तो कभी कभी कहता है कि अरे छोड़ो आज सब्जी, आज हम पुलाव पकाते हैं, ऐसा कुछ नया करता है ना? जी जी। तो क्यों नहीं आज हम लोग भी सेंटेंस की प्रैक्टिस छोड़कर कुछ मैं आपसे इंग्लिश में पूछूं, आप इंग्लिश में बताने की कोशिश करें, ट्राई करेंगे? ओके, आई विल ट्राई सर। ओके जी। Mr. Srikant, why do you want to learn how to speak English? Why is English so important to learn for everyone? You can see there are many people, they want to learn how to speak English and they are working hard. Even they work harder and harder. They work 10 hours, 12 hours, they cook themselves, they do everything, and they are completely tired although they learn English. So why English is so important to learn? And also mention about excellent coaching center, that what's your experience about this coaching center? Sir, I was watching some month before your excellent coaching video. I am also thinking of join your coaching because your coaching all people is good speak English, and English so much most important because you, this is an international language. Uh, all people outside India, all people English English only talking English talking. This is international language. No focus in any other language. Right? So that is why they learn how to speak English, right? Yes. Okay. And how this coaching center helps you in learning English? What is the role of this coaching center in teaching you English? I don't idea.
If someone asks you, where do you learn? Then you will say, I learn in Excellent Coaching Center. If he asks you, okay, tell me something about your teacher, your class, then what will you say? Yes, as something all good, sir. You good speakers and promoters, sir. Every this coaching joining student learn and reading English. That's great. You are trying well. Okay, I'm going to ask you some more questions. Yes, sir. Okay, what is your favorite dish when My you are very favorite happy? dish is my Go favorite ahead. dish is rice and tur dal and potato Rice and fried vegetable. dal and vegetable. Okay. So when you invite your guest, when you invite someone, so what do you cook? Veg biryani, sir. I cook. Any have coming guests, I veg biryani food because Okay. I have to Do you, good food biryani. so are you able to cook biryani? Yes, sir. I am able to. Too much tasty. All people. Where did you learn? I from my wife is also every time biryani cooks. I since I saw their cooking my wife. I learned. So your wife taught you, right? Yes, sir. Okay. So if you have 5 friends, okay, 5 friends are Okay. coming at your room. Five Yeah, friends okay. are coming at your room, and you have to cook biryani. So how much time will you take to cook biryani for 5 people? Maybe 1 hour. 1 hour. Yes, sir. 1 hour is enough. Enough. Okay. So do you cook alone or do you take help of someone? Uh, alone enough. No problem. I cook enough alone. Okay. So what's your job status? What are you? What do you do? My job status is a mechanical technician. I work. I I am working in Saudi Palan, Saudi Arabia, as a mechanical technician. So are you happy with your job? And do you enjoy or do you feel it burden? No, sir, I am not happy with this job because my English is too much weak. My my qualification diploma, but my English is not good. I am tried before month Aramco, but this guy not selection because my English is not good. So why didn't you tell them that I have joined Excellent Coaching Center, and after 3 or 4 months I will come there again and I will get selected. Oh, yes, sir. जिसने I will try after finish this coaching. तो क्यों नहीं उस बंदे को चैलेंज करके आए कि भैया आज तो जा रहा हूँ लेकिन कल आऊंगा मजबूती के साथ. No, sir, this is not Indian guy and Pakistani guy. This guy is Korean, Joseph. तो वो क्या बोल रहा था मेरे को मालूम ही नहीं चल रहा था इंग्लिश उन लोग का इंग्लिश का कुछ अजीब आप आप बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है लेकिन वो लोग का आवाज कुछ अलग आता है सर हम आवाज लोग इंडियन बात करते हैं तो ग्रामर पे बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं ग्रामर पे बात नहीं करते हैं.
ये बहुत ये बहुत ब- ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि वो लोग ग्रामर से बात नहीं करते। अपने दिमाग से ना ये बात हम निकाल देंगे कि आप वो ग्रामर से बात नहीं करते। ठीक है ना? हाँ। ग्रामर क्या है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, और क्यों उनकी बात समझ में नहीं आ रही है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। मेरी बात क्यों समझ में आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल फिलहाल आप अपना कैमरा बंद करिए, क्योंकि आपको पीछे से रोशनी आ रही है ना, थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, ठीक। अभी मैं श्रीकांत मार्च जी। या अप्रैल में आऊंगा तो डायरेक्ट आपके कोचिंग में आऊंगा ज्वाइनिंग के लिए सर। अगर इंग्लिश नहीं कंप्लीट सही हुआ तो। अच्छा जी, आप कहाँ से हैं? इंडिया में कहाँ रहते हैं? गाजीपुर सर। गाजीपुर रफड़ा जानते होंगे, बलिया जिला में रफड़ा। जी जी जी। हाँ जी, तो एक चीज सुन लीजिए। क्यों उनकी बात समझ में नहीं आती, क्यों मेरी आती है। और ऐसा कभी भी आप नहीं सोच सकते ना कि वो लोग ग्रामर से नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये ग्रामर है क्या? मिसाल के तौर पर कि सेकंड फॉर्म का मतलब होता है कि मैंने दे दिया है, कर दिया है। तो अगर कोई ग्रामर से नहीं बोलेगा, तो सेकंड फॉर्म नहीं बोलेगा, तो कोई थर्ड फॉर्म बोल देगा, फर्स्ट फॉर्म बोल देगा, या हैव टू बोल देगा। तो अगर आपको पैसा दे दिया गया है और उसका बॉस पूछे कि हैव यू पेड श्रीकांत, और अगर वो कहे यस आई हैव टू पे श्रीकांत, तो मतलब हो जाएगा कि हाँ, मुझे देना है। देना है, पा गए आप, कहना है देना देना है। अगर आप ग्रामर से बात नहीं बोलेंगे, तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि काम हो गया है, कि होना है, कि अभी अभी करना है। तो एक भी अगर कोई इंसान भूखा है, उसके पेट में दर्द है, और अगर वो एम नहीं बोलेगा तो उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। वो कहेगा सर, आई वाज़ इल, कह रहा है आई एम इल, कह रहा है आई वाज़ इल, आई विल बी इल, छुट्टी मिलेगी ही नहीं। क्योंकि वो अभी नहीं है ना बीमार, ठीक है, हो ठीक है, बीमार थे, चलो अभी काम करो। तो बिना ग्रामर के बोलेंगे तो मतलब वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो कहना है। जी सर। इस बड़े-बड़े नेता लोग, लीडर लोग किसी काम को बड़े-बड़े लीडर लोग कोई काम करते नहीं, करवाते हैं। तो एक सेंटेंस है जिसको कहते हैं काज़ेटिव सेंटेंसेस। अभी आप लोग पढ़े नहीं है, बस मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। तो ये मेरा दोस्त है सर, इसके वजह से मेरा इंग्लिश और बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि ये ओके। मेरा रूम पार्टनर है। जी, ये बराबर इंग्लिश बोलता है। जी, ओके। तो मैं क्या कह रहा था? आप कह कि रहे मैं थे एक पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, पॉजिटिव। हाँ, हाँ। तो देखिए, एक वो लीडर अगर उस लीडर की इंग्लिश वीक है, तो ये कह देगा, कोई गटर साफ करने वाली बात हो, कह देगा कि आई हैव क्लीन दिस गटर। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने इस गटर को साफ किया है। वो नेता अपने आप को बोलेगा कि मैंने गटर साफ किया है, लेकिन उसने करवाया है। और हर नेता बोलते हैं कि मैंने सड़क बनवाया है, मैंने गटर साफ करवाया है। किया नहीं है, करवाया है। तो अगर उसको पॉजिटिव सेंटेंस नहीं आ रहा है, अगर वो नहीं जानता कैसे बोलना है, मैंने यह गटर साफ करवाया है। आई हैव मेड दिस गटर क्लीन। आई हैव मेड दिस गटर क्लीन। अगर वो नहीं जानता है कि कैसे बोलना है, तो कह देगा आई हैव क्लीन दिस गटर। तो मतलब उस गटर में वही गया था और साफ किया है। तो अगर ग्रामर से हटकर बात करेंगे तो मतलब कुछ और हो जाएगा। तो हर इंसान ग्रामर से बात करता है। लेकिन लेकिन ऐसा क्यों है कि उनकी बात समझ में नहीं आ रही है और हमारी बात आ रही है? उसके पीछे 2 वजह हैं। पहला टोन पहला टोन, और दूसरा, जी चूँकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं एक टीचर ना आपको देखकर, आपका लेवल देख के पढ़ाता है। मैं आपका लेवल यस। देख के आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपके लेवल का ख़्याल ना करूँ, तो कल से आप क्लास नहीं लेंगे। कहेंगे यार क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता है। और ये मैं बात देखूँगा सही है सर। आप जितना वीक होंगे ना, उतना हम उसके हिसाब से हम ढल के पढ़ाएँगे। अच्छा, तो अब देखिए, मैं 2 सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। एक ही सेंटेंस को मैं 2 बार बोल रहा हूँ। आप देखें, आपको पहला वाला समझ में आएगा और दूसरा वाला शायद आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो सेंटेंस पहली बार बोलूँगा, वही सेंटेंस दूसरी बार बोलूँगा। पहली बार में मैं आपको केयर करके बोलूँगा कि आप कौन हैं, इंडियन हैं, आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश आपका सेकंड लैंग्वेज है। और दूसरी में मैं आपको केयर नहीं करूँगा, मैं अपने धुन में बोलूँगा।
पहला सेंटेंस है, आप क्या कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। आप क्या कहते हो मुझे समझ में नहीं आता है। वह या आप क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट आर यू सेइंग आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। व्हाट आर यू सेइंग आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये रहा आपके आपके लिए। एक बार और सुनिए। व्हाट सेइंग खान स्टैंड। उसी बात को मैं एक बार और बोल रहा हूँ, एक बार और बोल रहा हूँ। व्हाट सेइंग खान स्टैंड। वही बोला नहीं मैंने। समझ में आया। व्हाट, क्योंकि मैं अपने अंदाज में बोल रहा हूँ ना, जो मेरा अपना अंदाज है। व्हाट सेइंग खान या स्टैंड। एक बार आपके टोन में देखिए। व्हाट आर यू सेइंग आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। एक बार मेरे अंदाज में देखिए। व्हाट सेइंग खान स्टैंड। तो, तो वो लोग टीचर नहीं है ना, जो आपका परवाह नहीं करते। वो अपनी धुन में बोलते हैं। यस उनको कोई सर। फर्क नहीं पड़ता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ तो मुझे आपकी परवाह है कि आप मुझे समझें। क्योंकि आप मुझे समझेंगे तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंग्लिश सीख जाएँगे, तो मेरा अपना ये रोज़ी-रोटी चलता रहेगा। ठीक है ना? और अभी मैं किसी और से बात करूँगा तो मैं आपकी टीचर परवाह करेगा ना, वो क्यों परवाह करेंगे? वो तो ऐसे बोले, व्हाट सही खान स्टाइल। वो देखिए लोग कितना अंतर समझने है। के गाने दौड़ाने, जी, वो लोग अचानक स्पीड बोल देते हैं। वही चीज़ अच्छा। जो मैं कोई वर्ड छोड़ नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ व्हाट आर यू सेइंग आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। पूरा वर्ड मैं अभी बोलूँ व्हाट इज़ सेइंग खान स्टैंड। वो पूरा वर्ड बोल रहा हूँ मैं। लेकिन उसको अपनी स्पीड में बोल रहा हूँ, अपने अपने फ्लो में बोल रहा हूँ। तो वो लोग भी ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास 2 चीज़ है, जो आपके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है। पहला, उनका टोन अलग है। अच्छा, और दूसरा थोड़ा वो स्पीड में बोलते हैं। तो जब आप उनके साथ रहेंगे ना, तो उनका टोन और उनका स्पीड पकड़ लेंगे। एक अंग्रेज़ कहता है, एक अंग्रेज़ बॉलीवुड में काम करना चाहता है, तो बॉलीवुड में काम करने के लिए उसको हिंदी सीखना है। तो वो हिंदी सीख रहा है और वो कहता है अपने बाकी दोस्त अंग्रेज़ से कहता है, "यार इंडियन बहुत तेज़ हिंदी बोलते हैं, दिमाग से निकल जाता है, समझ में नहीं आता है।" जो बात आप कह रहे सेम एक एक अंग्रेज़ वो बात कहता है हिंदी के लिए। कहता है कि इंडियन हिंदी बोलते इतना तेज़ बोलते हैं ना, एकदम तुरंत निकल जाता है। क्योंकि अंग्रेज़ जब हिंदी बोलता है, चाहे एक अरबी हिंदी बोलता है तो आराम-आराम से बोलता है। वो कहता है, "हम तुमको जानती।" मारेगा। ऐसे वो सीख कर बोल रहे हैं ना तो धीरे-धीरे बोलता है। हम लोग जान दे यार चलो, ऐसा हम लोग जल्दी बोल देते हैं। और क्या बोलता है? हम तुमको पासपोर्ट भेजती और तुम यहाँ थी, ऐसे बोलते हैं। सीख कर बोल रहे हैं वो, तो धीरे-धीरे बोलता है। तो जिसका जो लैंग्वेज होता है, उसमें इतना बोल लेता है, वो इतना बोल लेता है कि फ़ास्ट हो जाता है। और कई ऐसे दीवाने हैं, जो बोलते तो पहले उनका मदर टंग हिंदी था, लेकिन इतना वो इंग्लिश को पसंद कर लिए कि अब वो भी बोलते हैं ना, तो कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये कौन है। दोनों अंदाज में बोल लेते हैं। वेल, आप लोग भी माहिर बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको एक काम करना होगा। कुछ नहीं करिए, आप लोग ग्रुप डिस्कशन करिए। और आप लोग बाहर रहते हैं, तो कुछ आप लोग को एक एक दोस्त भी तो चाहिए कुछ दिल की बात कहने के लिए। तो वहाँ पे जाकर दिल की ही बात करिए इंग्लिश में। अपने दुःख दर्द सुनाइए, अपनी अच्छी बात दिल टाइम पास करिए। बस इंग्लिश में बोल दीजिए उसको। तो धीरे-धीरे आपको ऐसा फ़ील होगा यार मैं कोई है मेरा ग्रुप, कोई दोस्त है मेरे, जहाँ मैं अपने दुःख दर्द शेयर कर पाता हूँ और साथ ही साथ इंग्लिश का भी काम हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यू करिए। अच्छा सर, ये जो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म का यूज है, ये जो काम बीत चुका है उसके लिए ज्यादातर उपयोग होता है ना? सेकंड फॉर्म तो यकीनन सिर्फ़ पास्ट के लिए होता है। हाँ। और लेकिन थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म सभी फॉर्म का राजा है। उसका इस्तेमाल कई जगह होता है। बल्कि समझिए कि थर्ड फॉर्म रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ जी। की एक्टिव वॉइस में भी आता है और पैसिव वॉइस में तो पूरा वही आता है। एक्टिव वॉइस में जब भी कुछ कहना हो कि मैंने कोई काम अभी-अभी किया है, मैंने खा लिया है, पी लिया है, तो थर्ड ही फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म
बहुत 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 जरूरी है। सबसे ज्यादा थर्ड फॉर्म बोला जाता है। जी, तो ये और सर थर्ड जो फॉर्म, सेकंड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट में और हाँ पास्ट सेकेंड कंटिन्यूस फॉर्म सब में यूज होगा। नहीं, सेकेंड फॉर्म बस इंडेफिनिट में। सेकेंड फॉर्म बस इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में, जहां आप बोले कि मैं कुछ किया था, और वो और भी सिर्फ परफेक्ट अफर्मेटिव। कंटिन्यूअस। कोई काम जारी था, एनजी फॉर्म, जैसे मैं जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, हंस रहा था, आई वाज कमिंग गोइंग डांसिंग। ओके। सेकेंड फॉर्म का अच्छा इस्तेमाल सर, एक बहुत बात ज्यादा मैं नहीं है। पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए। मैं आज आपका एक शॉर्ट वीडियो देखा। हम्म। उसमें एक बच्ची जो बात कर रही थी, जी। खूब स्पीड में बात कर रही थी। जी। मतलब अगर ऑफलाइन क्लास में अच्छा हो, वो वो जो बच्ची है ना, उसको मैंने बोल बोल के उसको इतना ट्रेनिंग दिया है कि वो लोग बोलते हैं। वही नहीं, सभी बोलते हैं। जिसके साथ में खड़े होकर प्रैक्टिस एक कराता हूँ ना, जिस भी छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, सब बोलते हैं। उसको जानते हैं सर। वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे कोचिंग में रहते सपोज़, तो आप बदमाशी करते तो हम आपको बदमाशी करने नहीं देते। क्योंकि हम माफ़ नहीं करते हैं। पढ़ाई के साथ कोई, आप कितना भी बड़े हों, नहीं, हम बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि भाई काम करके लाइए। हम छोड़ते नहीं हैं। अब लेकिन ऑनलाइन में क्या है ना कि आप मेरे कब्ज़े से दूर हैं, और मैं ओके चाहकर भी सर, कंट्रोल नहीं कर पाता। आई विल आउट ऑफ कम टू ऑर्डर। योर कोचिंग आफ्टर 3 मंथ। नहीं सर, तो क्या नाम है, 200 रुपये वाला फार्मूला संडे के बाद से लग जाए। नहीं, क्या दोस्त है, जब आपके अंदर खुद से अगर जज्बा आ जाएगा ना, तो फिर आप लोग आप लोग कुछ मत करिए, बस आप मेरा क्लास ज्वाइन करिए और आप ग्रुप डिस्कशन करिए, और आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाए तो आप वर्कशीट को पढ़ लीजिए। ये 3 काम करिए सिर्फ 2 महीना, और देखिए आप उसके बाद, मैं नहीं कहूँगा जाइए गुरु जी को ये करिए वो करिए, आप खुद बोलना शुरू कर देंगे। और ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो 6 महीने तक पढ़ते रह जाएंगे, फिर भी कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि अधूरे मन से किया गया काम ना इधर का होता है ना उधर का होता है। जी सर, ठीक है सर। जुल्फ़िकार अली, जुल्फ़िकार अली। यस सर। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? सर नेटवर्क सर। ओके। तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना? जी सर। तो जो प्रैक्टिस हो जाए, और देखिए आप नाम यस सर। नाम लेने पर आप आ रहे हैं, नाम लेने पर मत आइए। अब जैसे मैं बोलूँ भाई नेक्स्ट, तो आप आइए उसमें। मैं जानता हूँ कि आप ठाकुर साहब सर हैं, मैंने आपको बिना न्योता दे। बात की, इस वजह से मुझे थोड़ा कम बहुत ज्यादा कम है। समझ में नहीं आया, क्या बोले? सर मैंने बोला कि मैं कुछ दिन दूसरी कोचिंग चला गया था। जस्ट मैं आपकी क्लास नहीं कर पाया, तो आपने ये निकल सर, तो रिकॉर्डेड क्लास देख रही होते, कहीं आप बिजी हो गए थे बाद में, जैसे टाइम रिकॉर्डेड क्लास देखे तो कम से कम ये तो पता चल जाता ना सर। क्या चल रहा है क्लास में। जब बॉर्डर से उधर हो जाते हैं तब उधर नेटवर्क भी नहीं आता। अच्छा, कोई मसला नहीं। अब जब भी बॉर्डर के इधर आइए, तो जो भी वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए। उधर नेटवर्क का इशू नहीं रहेगा, जाकर फिर बाद में देखिए। अच्छा जी, जी चलिए। सर, जब तो होते हैं तब। जी सर। मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू। मैं आपको नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो यू। क्या मैं आपको जानता हूँ? डू आई नो यू। क्या मैं आपको नहीं जानता हूँ? डोंट आई यू। आई नो यू। मैं आपको कैसे जानता हूँ?
Why are you know? Why do I know you? Why do I know you? आप मुस्कुराते हैं। You you are कहना क्या? You smile। Smile. आप नहीं मुस्कुराते हैं। You don't smile. क्या आप मुस्कुराते हैं? Do you smile? आप क्यों मुस्कुराते हैं? Why do you smile? आप कैसे मुस्कुराते हैं? How do you smile? How do you smile? ओके। मैंने खा लिया है। I have eat. I have eaten। I have eaten. मैंने नहीं खाया। I have not eaten. क्या मैंने खा लिया है? Have I eaten? मैंने कब खाया है? When have I? When have I eaten? मैंने कैसे खाया है? How have I? How have I eaten? ओके। आप नौजवान हैं। You are young. आप नौजवान थे। You were young. आप नौजवान रहेंगे। You will be young. बहुत अच्छा। आप नेक हैं। You are नेक जेंटल। again. जेंटल। जेंटल जेंटल। You are gentle. जेंटल होता है, सिंपल होता है, हम्बल होता है। क्या आप पुलाव खाते हैं? What do you eat? Pulao. Do you eat पुलाव? You eat pulao. पुलाव तो मेरी जान है। Pulao is tea. पुलाव is dear to me। Pulao is dear to me. ओह सचमुच। जी सर। सचमुच। सचमुच का क्या सर? रियली। नाम जी। रियली। अरे अरे क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नो सर। Aren't you joking? Are you not joking? आर यू नॉट जोकिंग? मुझे मजाक पसंद नहीं है। थोड़ी आवाज भी कट के आ रही है। मेरे से प्रॉब्लम है नेटवर्क। मुझे मजाक पसंद आई डोंट लाइक। मुझे मजाक पसंद नहीं। आई डोंट लाइक जोकिंग। चलिए बहुत अच्छा। रोज आकर प्रैक्टिस कर लीजिए सर। आप आइए जैसे सर पॉसिबल इंशाल्लाह आइए। जब चलो सर इंशाल्लाह। सर एक Okay, चीज समझ में good नहीं night. हेलो हेलो। हेलो। हाँ राजा भाई बोलिए। सर तो चले गए। अच्छा आप मजाक आप पुलाव खाते हैं क्या आप पुलाव खाते हैं बोले तो उस दिन मैं क्लास नहीं ले पाया था शायद तो बोला डू यू का यूज किया है आप पुलाव खाते हैं?
You eat pulao. क्या आप पुलाव खाते हैं? क्या आप? क्या लग गया तो डू यू ईट पुलाव? To eat pulao. तो इसमें आर यू नहीं होगा सर? नहीं, ये ये तो परफेक्ट ये तो इंडेफिनिट खा रहे हैं। ये परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके अंत में ता ई ते आता है, वहां पे ये यूज डू होता लगेगा। है, डू डज। हाँ, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। सिंपल टेंस में नहीं यूज होगा कोई भी हेल्पिंग वर्ब। आई हुआ। यस। यही यही मैं सोच रहा था कि आर यू यहाँ क्यों नहीं लगा। नहीं नहीं, ये आर ही लगेगा जैसे रहा रही रहे। जो काम आप कर रहे हैं, अभी आप क्लास ज्वाइन, अभी हम कोचिंग में ज्वाइन किए, तो जैसे कहेंगे अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे रहा रही रहे आ रहा है लास्ट में, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आर एम इज लगेगा जैसे सिंगुलर प्लूरल के साथ। थैंक यू भाईजान। ओके भाई, थैंक्स। विशाल जैन। चौधरी भाई गायब हो गए क्या आप? छोड़ है औरंगजेब चौधरी। चौधरी भाई है। भाई कौन है उनका? है। हाँ, और बताइए, आप आज अंधेरे में है? हाँ, आज वंडरिंग हाँ। इधर खोवा वेयर कार्नर आर यू लिव? दम्माम। दमाम। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? इंडिया। इंडिया यूपी। इंडिया यूपी, बट इंडिया यूपी, विच डिस्ट्रिक्ट? बस्ती के सामने हो गया ना। बहुत बेकार निकल गया। गोरख नियर बाई गोरखपुर। नियर बाई गोरखपुर, यस यस आई नो। हाँ, पहले एक बार व्हाट डू यू मैंने स्पेशल तो किलर था, लेकिन टुडे टुडे? अलबैक पार्टी। हाँ, गुड। विच कंपनी वर्क इन दमाम? हमको या टू मच। आमको या आरामको? हमको जॉब आराम आमको, या बढ़िया। यस यस आई नो आमको। My company Sipcom hub Amco people in Jubail. Okay, you enjoy party. Because tomorrow is Friday. Today is Friday. Yes, yes, yes. Today is off. Today is tomorrow. किलेट ही है भाई, देखो किलेट ही है और क्या। हेलो। काट के बनाते हैं ना, तो लिखा रहता है 6 वाला 10 वाला। हम्म। Okay, good night, all brothers. Bye. पाँव इधर पाँव। Take care, Chaudhary bhai. Not lot of eat. Too much eating. Don't. Because at time your abdominal pain. श्रीकांत भाई। Yes, sir. someone is in Jeddah. Jeddah? Yes, Jeddah. No, I'm living in Al Khobar. दम्माम। Yeah, Al Khobar. Damam Over Al where? Khobar. Over जी where? Al Khobar. Over We where? are nearby. Next to, next to. No, I know. We are also nearby.
चौधरी भाई यस। अभी अल्खोबर के पास है क्या? हाँ। हम भी तो अल्खोबर में ही हैं। अच्छा, अभी 1 हफ्ता पहले शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से नेक्स्टो 7 किलोमीटर है। यहाँ रामको गेट है आसपास में। खोबर नियर लुलू समालिया। के पास में है। अरे हमारे शरीक भाई कहाँ है जी? डेली खाते हैं उधर दबा के खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम लोग ट्रैक्टरों में अभी सबसे जबरदस्त हम लोग ही खाना खा रहे हैं। फ्राइडे सैटरडे नहीं नहीं मैं आज तक रिकॉर्ड है कभी नहीं 3 से ज्यादा मैं नहीं खाता है। आज का 6 खाने हाँ 5 मैं खाया हूँ। मैं भी खाया हूँ ये मालूम हो वॉच वाला हमारा वॉच वाला क्या हुआ था पता नहीं वो वॉच वाला हमारा चलिए ठीक है औरंगजेब भाई, एंजॉय कीजिए। कल फोन करता हूँ आपको इस नंबर पे। ओके ओके शरीक ठीक भाई है, कहाँ बाय। गए? नंबर है आपके पास? उसी ग्रुप से लेगा ना? जी जी वही है ना नसीम? ठीक है औरंगजेब भाई, हाँ वही है। ओके ओके बाय। बाय। गुड। जुनेद खान। जुनेद भाई हेलो। जुनेद भाई